हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्म तक पैसेज का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। कुल 8 हम लोगों ने पैसेज का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हु वाज फतीक। फतीक कौन था? व्हाट डिड ही एंड हिज ग्रुप ऑफ बॉयज डिसाइड टू डू वन डे। तो उसने एक दिन उसने और उसके जो ग्रुप के समूह के जो बालक थे उन्होंने क्या निर्णय लिया या क्या निश्चय किया। आंसर है फतीक वाज 14 ईयर ओल्ड एल्डर सन ऑफ चक्रवर्ती फैमिली। फतीक जो है चक्रवर्ती परिवार का एक 14 साल का ज्येष्ठ पुत्र था। ही वॉज अ टिपिकल नॉटी विलेज बॉय। वह गांव का एक आदर्श बदमाश लड़का था। एंड द रिंग लीडर ऑफ हिज ग्रुप, और अपने समूह का वह सरगना था। वन डे फतीक एंड अदर बॉयज ऑफ द ग्रुप डिसाइडेड टू शिफ्ट ए लॉग lying on the mud flat of the river to some other place to surprise and worry the owner। एक दिन फतीक और उसके ग्रुप के अन्य साथियों ने निश्चय किया कि नदी के किनारे जो समतल कीचड़ में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, भारी लट्ठा पड़ा हुआ था, उसको उन सबों ने ढकेल कर किसी अन्य स्थान पर करने का निश्चय किया, जिससे उसका जो मालिक है, ऑनर जो है, मालिक जो है लकड़ी के लट्ठे का, वो आश्चर्यचकित होगा और वरीड मतलब चिंतित या परेशान भी होगा। तो परेशान करने के लिए इन सबों ने निश्चय किया था। आइए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉय फतीक वाज। फतीक किस तरह का लड़का था? राइट फ्यू लाइन्स इन हिज रेफरेंस। उसके संदर्भ में कुछ लाइन्स लिखिए। तो फतीक कैसा लड़का था आप जानते ही हैं। एक 14 साल का एक गांव का लड़का था। फतीक वाज ए टिपिकल 14 ईयर ओल्ड विलेज बॉय। ही इज़ ए टोटल नॉइसेंस मतलब हमेशा परेशान करने वाला, परेशानी का सबब बना हुआ था घर के लिए। तो नॉइसेंस था, लेजी था, आलसी था, डिसोबीडिएंट मतलब अवाज्ञाकारी था। ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं जाता था। एंड स्पेंट होल डे प्लेइंग काइट, स्विमिंग इन द रिवर एंड डूइंग मिस्चीफ। और सारा दिन वह जो है या तो पतंग उड़ाता था या तो नदी में तैरता था और साथ ही साथ तमाम शरारत वाले काम करता था वो। क्वेश्चन 3 में आते हैं। हु अराइव्ड एट फतीक साउथ। फतीक के घर पर कौन आया था? जानते हैं कि फतीक के मामा उसके घर आए थे। विशाम्बर द ब्रदर ऑफ फतीक्स मदर केम टू फतीक्स हाउस। तो फतीक के माँ के जो भाई थे, इनका नाम विशाम्बर था, वो फतीक के घर आए। ही हैड गॉन अवे सून आफ्टर द मैरिज ऑफ फतीक्स मदर। वह फतीक की माँ के विवाह के तुरंत बाद ही बम्बई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के सिलसिले में चले गए थे। नाउ ही केम बैक टू कलकत्ता एंड वाज विजिटिंग हिज सिस्टर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। और अब वह वापस बम्बई से कलकत्ता वापस लौट के आ गए थे और काफ़ी लंबे समय के बाद अपनी सिस्टर, अपनी बहन के घर विजिट करने के लिए आए थे। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। हु वाज माखन एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर फतीक। माखन कौन था और वह अपने बड़े भाई फतीक से कैसे अलग था? आंसर बहुत सरल आंसर है कि माखन जो है फतीक का छोटा भाई था। हिज मदर थॉट माखन टू बी गुड। उसकी माँ जो है माखन को अच्छा मानती थी, क्वाइट शांत, और फॉन्ड ऑफ रीडिंग मतलब पढ़ने का शौकीन मानती थी। पांचवा क्वेश्चन है। हाउ डिड माखन स्पॉयल द फन।
माखन ने कैसे स्पॉइल मतलब ख़राब कर दिया फन मतलब मनोरंजन, जो मनोरंजन सब उन्होंने सोचा था उस मनोरंजन को कैसे ख़राब कर दिया। आंसर, एज फतीक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू रोल अवे द लॉग फॉर फन एंड दे वेर रेडी टू परफॉर्म इट। तो कह रहे हैं कि जैसे ही फतीक और उसके अन्य साथियों ने ये लकड़ी के लट्ठे को लुढ़काने के लिए तैयार हुए, बट बिफोर द फन स्टार्ट्स, लेकिन जो मनोरंजन के लिए जो ये काम करने वाले थे, जो उनका मनोरंजन शुरू होने वाला था, इट वॉज स्पॉइल्ड बाय द फतीक्स यंगर ब्रदर, और वह खराब कर दिया गया फतीक के छोटे भाई के द्वारा, जिसका नाम माखन था। ही क्वाइटली सैट डाउन ऑन द लॉग विदाउट अटरिंग ए वर्ड, वह क्वाइटली शांत पूर्वक जो है उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। अटरी के वर्ड मतलब बिना कोई शब्द बोले जाकर चुपचाप शांत पूर्वक बैठ गया। दिस इवेंट मेक्स एवरीबडी पजिल्ड ऑफ ए मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, और उसके ग्रुप के जो भी सदस्य थे उन सभी को कुछ समय के लिए इस घटना ने बिल्कुल परेशान कर दिया। दस द फन वाज स्पॉइल्ड बाय माखन, और इस तरीके से जो मनोरंजन उन्होंने सोचा था उसे माखन के द्वारा खराब कर दिया गया था। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।